हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर किसी बाइक की क्लच प्लेट खराब हो जाती है तो वो किस प्रकार से चलती है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 100 सीसी बाइकें जो होती हैं जैसे स्प्लेंडर, पैशन या प्लैटिना, इनमें किक स्लिप होने लगती है, लेकिन ये जो बाइक है पल्सर 150, इसमें किक स्लिप नहीं होगी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्लच प्लेट खराब होने पर, यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये बाइक ओवर रेस करने लगती है, तो ओवर रेस कैसे करती है ये मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन लाइव प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस बाइक को चलाता हूं। पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये बाइक कितना चली हुई है। 51,324 किलोमीटर ये चली हुई है। मैं फिर से बंद करके और इसको ऑन कर लेता हूं। ₹51,324 किलोमीटर चली है। इसको स्टार्ट करूंगा तो ये होगी नहीं क्योंकि इसकी बैटरी खराब है, इसलिए मैं इसको किक स्टार्ट कर लेता हूं। और आप लोग ध्यान देना कि ये पिकअप बिल्कुल नहीं ले रही है, तो ये मैं पहला गियर डाल चुका हूं। मैं इतना एक्सेलरेट कर रहा हूं लेकिन ये बाइक भाग नहीं रही है। दूसरा गियर, तीसरा, और ये पिकअप तो ले ही नहीं रही है। मतलब कि पांचों गियर मान लीजिए मैंने डाल दिए हैं, लेकिन ये पिकअप नहीं बना रही है। तो ये इसकी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इसकी क्लच प्लेट खराब हो गई है और इसकी वजह से ही ऐसा हो रहा है दोस्तों। और मैं इसको ज़्यादा तेज़ भगा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि ये 35-40 से ज़्यादा भाग नहीं रही है। अगर मैं इसको चलाना चाहूँ मान लीजिए, तो मैं इसको बहुत ही प्यार से आराम से जैसे चलाऊंगा। देखिए अब ये आराम से चलती जाएगी बाइक। अब ये आराम से 30-35 तो पहुँच जाएगी। लेकिन ये इससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। तो यही होता है ओवर रेस करना, कि इसका इंजन जितना आवाज़ कर रहा है उतना ये बाइक भाग नहीं रही है। तो इसी को कहते हैं ओवर रेस करना। इसी चीज़ को मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। तो अब मैं खोल के आपको दिखाता हूँ इस बाइक को कि इसमें क्या क्या चीज़ें खराब हैं। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे जिनकी बाइक है उनके पास अभी उतने ज़्यादा शायद बजट नहीं है, क्योंकि 1500 रुपये की लगभग इसका पूरा क्लच का सेट आएगा, फिर इंजन ऑयल, फिर पैकिंग, लगभग 2000 रुपये लग जाएंगे। लेकिन अभी मैं कम कीमत में उनको बना कर दूंगा। तो इसके लिए आप ये ना कहें, पहले मैं खोल के देखूंगा कि क्या क्या चीज़ें खराब हैं, उसी हिसाब से उनको बना कर दूंगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप ना कहें, क्योंकि किसी के पास बजट होता है, किसी के पास बजट नहीं होता है। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप जैसा बनवाएंगे हम वैसा ही बनाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये बाइक बिल्कुल भाग नहीं रही है। इसको मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, और आप ये ना सोचे कि जैसे मैंने ब्रेक और कुछ दबा रखा है, मैंने पूरा अपना पैर आगे कर लिया है। आप देख रहे हैं कि इससे ज़्यादा ये भाई भागेगी नहीं बाइक। तो अब मैं इसको चलकर और खोलकर आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या चीज़ें इसमें ख़राब हैं दोस्तों। तो दुकान पे पहुँच के खोलता हूँ, तब आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों अब मैंने इस बाइक को खोल लिया है। प्रूफ के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका मीटर। ये वही बाइक है और आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने इसका पूरा क्लच खोल लिया दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसकी क्लच प्लेट हैं जो कि खराब हो चुकी हैं, ये जल चुकी हैं, और ये जैसे कि सूखी चली हैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा खराब है, जिसकी वजह से ये बाइक ओवर रेस कर रही थी। लेकिन इसके साथ साथ इसका हब और सेंटर, ये दोनों ये भी कटे हुए हैं। इसका मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये चीज़ ये कट चुका है, और इसमें देखेंगे तो ये भी कट चुका है। और जब ये दोनों कट जाते हैं तो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट में एक स्पेस बन जाता है, जगह बन जाती है, जिससे वो थोड़ा सा ज़्यादा स्लिप करने लगते हैं। क्योंकि इसके बीच में जब ये होती हैं, तो थोड़ा सा उनमें स्पेस बन जाता है। यहाँ पर इसकी प्रेशर प्लेट भी पड़ी हुई है। तो ये चीज़ खराब हो गई है। अब जैसे कि काम चलाने के लिए मैं इसका हब सेंटर नहीं चेंज करूंगा, मैं सिर्फ इसका क्लच प्लेट चेंज करूंगा। और क्लच प्लेट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लगभग 1500 रुपये का ये पूरा सेट आता है, लेकिन अभी उतने पैसे नहीं है। इसलिए मैं जो करने जा रहा हूँ, जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो इंजीनियरिंग और कंपनी के विरुद्ध है। ऐसा करना गलत है। ऐसा चाहे तो आप ना करें, लेकिन अब जैसे मुझे इनके पैसे बचाने हैं, जब उनके पास पैसे नहीं है तो उनकी बाइक चलनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं इसको कम कीमत में रिपेयर कर रहा हूँ। मैं इसमें लोकल क्लच प्लेट लगा रहा हूँ। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि ये इस बाइक की क्लच प्लेट नहीं है, क्योंकि इसकी डुप्लीकेट मुझे नहीं मिली।
तो इसलिए मैं इसको लगा रहा हूँ। कुछ दिन के बाद अब जैसे ये चीज खराब है, अब जब बहुत ज्यादा जब खराब होगा तो ये और ज्यादा कटेगा, बहुत ज्यादा होगा, तो जबकि ऐसा कुछ होगा नहीं। तो ये सारी चीजें अगली बार ये सेट लगवा लेंगे। फिलहाल अभी मैं काम चलाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ कि पुराना लगा के आपसे नया का पैसा ले लूँ, या लोकल लगाने के बाद ओरिजिनल का पैसा ले लूँ, या अब जैसे यहाँ पर ग्राहक नहीं है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं सारी चीजों की वीडियो बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वही दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कर कुछ और रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं कम कीमत में इस बाइक को बना रहा हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं किसी की भलाई के लिए कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। जो भी चीजें हैं मैं आपको क्लियर दिखा रहा हूँ। तो अब इसको फिट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बाइक कितना अच्छी तरीके से पिकअप बनाती है। तो यहाँ पर सारी चीजें हमने खोल रखी है दोस्तों, और अब इसको फिट करने के बाद मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। दोस्तों अब ये पल्सर बन चुकी है, इसमें मैंने क्लच प्लेट लगा दी है, और अब आप इसकी पावर को फील करिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये क्लच खोला था मैंने और अब ये बन चुकी है। मैं आपको पहले प्रूफ के लिए इसका मीटर दिखा दूं कि भाई वही बाइक है या नहीं है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 51,326 किलोमीटर, ये वही बाइक है जिसको मैंने आपको पहले दिखाया था। अब थोड़ा इसको स्टार्ट करते हैं किक मार के, और फील करिए कि अभी ये रोड भी क्रॉस नहीं कर पा रही थी और अब इसका क्या हाल है। तो अब आप इसकी पावर को फील कर रहे होंगे कि इसमें कितनी पावर आ चुकी है। भले ही मैंने क्लच प्लेट थोड़ा सा दूसरी बाइक की या कम कीमत की डुप्लीकेट लगाई है, लेकिन मैंने अपने ग्राहकों को उनका काम चलाने के लिए ऐसा किया है। मैंने पैसा कमाने के लिए ऐसा नहीं किया है। तो अब आप फील करते रहें, और जो भी किया है मैंने ईमानदारी से सारी चीज़ें आपको दिखा दी है। ऐसा नहीं है कि टोपी पहना दिया भैया बाइक कुछ और डालो कुछ और, दिखाओ कुछ और। मेरा मकसद पैसे कमाना नहीं, आपको जागरूक करना है, दिखाना है, बस एक वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए। तो भैया आप फील करो, ये जा रही है पल्सर। ये देखो चीर फाड़ रही है। अब और क्या चाहिए यार, इतना कम में इसका काम कर दिया है, अब और क्या चाहिए, अब आप बताओ। अब मैं यहाँ से इसको वापस कर लेता हूँ क्योंकि आगे जाके बहुत दूर कट पड़ेगा। तो अब ये आप समझ सकते हैं कि बाइक मैंने पूरा अच्छी तरीके से बना दी है। और दोस्तों खर्चे की बात करूँ कि लगभग इसमें कितना खर्चा आया है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे 1500 कुछ रुपए की क्लच प्लेट होती हैं, पैकिंग होती है, इंजन ऑयल होता है, लेबर चार्ज होती है, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर लगभग 2022 रुपये का खर्चा आता है। लेकिन मैंने इस बाइक को लगभग, मैं कंफर्म आपको नहीं इस समय बता सकता हूँ क्योंकि अभी मैंने जोड़ा नहीं है, क्योंकि बनाने के बाद डायरेक्ट मैं बाइक को चलाकर आ रहा हूँ। तो मान के चलिए कि 500 से 700 के बीच में ये बाइक बन चुकी है। तो ऐसे में अब आप जान सकते हैं कि मैंने कितने का काम कितने में कर दिया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि तुमने बाइक को ये कर दिया वो कर दिया। ये बाइक आप फील कर सकते हैं कि जैसे चलनी चाहिए वैसे ही चल रही है। ऐसा नहीं है जैसे कि इसमें कहीं कोई आवाज़ें आ रही हैं, ये देखो ये चीर रही है। तो जैसा चलना चाहिए एक पल्सर को वैसे ही चल रही है। 50,000 किलोमीटर चली हुई पल्सर को जिस प्रकार से चलना चाहिए उसी हिसाब से बाइक चल रही है। कहीं कोई इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही है और ना ही कोई इसमें एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही है। तो ये चीज़ जो मैंने कर दिया है ये बेटर है। और दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया है, ना कि पैसे कमाने के लिए किया है। तो बार बार वही चीज़ कहूँगा तो आप कहोगे कि बहुत अपने आप को हीरो बन रहे हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं आप लोगों तक जानकारी देना चाहता था कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, हम हैं ना बाइक पॉइंट यार आपके लिए, टेंशन मत लो। ये देखो अभी चीरेंगे, हटो बे। हाँ तो जा रही है पल्सर अब चीरती फाड़ती, देख रहे हो। तो भाई आपको बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाइक पॉइंट आपके साथ हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। तो इसलिए अब मैंने आपको चलाकर भी दिखा दिया है और मैं थोड़ा सा एकांत में मोड़ लूँ इस बाइक को। और यहाँ देखो भैया, अब यहाँ कैसे हम चीरते फाड़ते हैं।
तो आप फील कर सकते हैं कि वाकई में पावर आ चुकी है इस बाइक में। और अब मैं इस वीडियो का एंड यहीं पे करूँगा और मैं चल रहा हूँ अब अपनी दुकान पर, क्योंकि अब इस बाइक को देना भी है। इसमें ज़्यादा पेट्रोल नहीं है, क्योंकि भाई जिनकी बाइक है उन्होंने ज़्यादा पेट्रोल नहीं डलवाया। तो अब ये बाइक पूरी बन चुकी है और इसको मैं दे देता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी, आपको हमारा काम कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस पे लाइक ज़रूर करें। और आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बाइक पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।